दोस्तों, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जब से बोलते हुए फिल्मों का चलन शुरू हुआ, तभी एक ग्रेट एक्टर ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पदार्पण किया था। यानी कि उन्होंने अपनी शुरुआत की थी और पूरे फिल्म जगत को हिला के रख दिया था। हम आपको बताएंगे कि वो ग्रेट एक्टर कौन थे। आपने थंबनेल में टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि जेल से उनको लाया जाता था शूटिंग के लिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि वो पूरे एक्टिंग के इंस्टीट्यूशन थे और इतना सहज अभिनय करते थे कि लगता ही नहीं था कि कैमरा उनकी आंखों के सामने लगा हुआ है। और नेचुरल एक्टिंग का दौर वो बॉलीवुड में लेकर आए थे। हालांकि उनका निधन 70 के दशक में हो गया था, लेकिन आज भी उनके निधन के 50 साल बाद भी उन्हें बेहतरीन एक्टर की श्रेणी में ही रखा जाता है। यानी कि जिन एक्टर्स ने नेचुरल एक्टिंग का दौर शुरू किया था, उनमें से एक थे वो एक्टर। अपनी एक्टिंग के अलावा भी पर्सनल लाइफ में भी वो कई सारे विवादों से घिरे रहते थे। वो लेफ्टिस्ट थे और इसके अलावा कई सारे धरने प्रदर्शन भी करते थे। इसी कारण वो जेल चले गए थे। हम जरूर आपको बताएंगे कि वो एक्टर कौन थे, लेकिन इसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा वीडियो। तो आप देखते रहिए कपिल्स क्रिएटिव अड्डा। दोस्तों, शायद ही कोई एक्टर ऐसा रहा हो जो कि जेल से आके शूटिंग करता हो और उसके बाद जेलर का रोल प्ले करता हो। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो एक्टर कौन थे। वो एक्टर थे ग्रेट बलराज साहनी साहब, जिनका जन्म 1 मई 1913 में हुआ था। कई सारी उनकी यादगार फिल्में हैं, वक्त, 2 बीघा जमीन, गर्म हवा और न जाने कितनी ही बेहतरीन फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवा दिया था। तू प्यार का सागर है गाना आप देख लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बलराज साहनी साहब उसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही रियलिस्टिक नजर आ रहे हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे जेल से आकर वो शूटिंग करते थे। दरअसल बात ये थी कि के आसिफ साहब दिलीप कुमार साहब और बलराज साहनी को लेकर एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था हलचल। हलचल में उन्हें जेलर की भूमिका निभानी थी। बलराज साहनी जब भी कोई रोल करते थे तो उसमें वो डूबने की पूरी कोशिश करते थे और भावनात्मक रूप से उसमें जुड़ जाते थे। तो के आसिफ साहब के एक दोस्त थे जो कि जेलर थे। बलराज साहनी साहब हलचल में अपने कैरेक्टर को निभाने के लिए जेल तक गए और वहां पर जेलर की क्या भूमिका होती है, कैसे वो कैदियों से रिएक्ट करता है, सब कुछ उन्होंने समझा था। लेकिन बलराज जी को क्या पता था कि जिस जेलर से वो मिलने जा रहे हैं वही जेलर उन्हें गिरफ्तार करके जेल में ले जाएगा। दरअसल बलराज साहनी साहब क्रांतिकारी और लेफ्टिस्ट विचारधारा के बहुत बड़े समर्थक थे। तो हुआ ये कि एक बार लेफ्टिस्ट अपनी मांगों को लेकर एक जुलूस निकाल रहे थे और उस जुलूस में बलराज साहब और उनकी पत्नी दोनों शामिल हो गए थे। अचानक से दंगे भड़क गए थे और पुलिस आ गई। पुलिस ने बलराज साहनी साहब और उनकी पत्नी को भी दंगे भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था और बलराज साहनी साहब जेल में चले गए थे। के आसिफ उस समय के बहुत नामी ग्रामी डायरेक्टर थे और उनकी बहुत पहुंच थी। वो जेलर के पास पहुंचे और जेलर से रिक्वेस्ट की कि उन्हें अपनी फिल्म कंप्लीट करनी है। क्योंकि बलराज साहनी इतने बेहतरीन एक्टर थे कि सभी लोग उनको पहचान चुके थे, तो जेलर ने भी परमिशन दे दी थी। वो शूटिंग करते थे जाके और फिर उसके बाद फिर वो वापस आके जेल में अपने आप को कैद करवा लेते थे, यानी बंद हो जाते थे जेल के अंदर। और सबसे मजे की बात यह है कि वो वहां पर कैदी के रूप में थे, लेकिन फिल्म में वो जेलर की ही भूमिका कर रहे थे। तो जेल में रहते हुए भी उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया था कि जेलर किस तरीके से रिएक्शंस देते हैं और कमाल की भूमिका उनकी निकल के आई थी हलचल फिल्म में। इसके अलावा भी बहुत सारी फिल्म्स हैं बलराज साहनी साहब की। आप गूगल करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको उनकी फिल्म्स मिलेंगी। आप देखिएगा कितना सहज अभिनय करते थे। तो आज 1 मई 2013 को उनका जन्मदिन है, तो हम सब बोलते हैं उनको हैप्पी बर्थडे। और फिलहाल आप देखते रहिएगा अपना चैनल कपिल्स क्रिएटिव अड्डा। यूं ही तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त कपिल को इजाजत। जय हिंद।